हेलो, आज मैं आपको ये विद्या संबल योजना है इसके बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। तो सबसे पहले विद्या संबल योजना है, इसमें 76,000 के लगभग स्टूडेंट लेंगे सारी पोस्टों के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो ग्रेड थर्ड है उनका मानदेय प्रति घंटे 300 रुपये और अधिकतम 21,000 महीने के देंगे। और ग्रेड सेकंड में 25,000, फर्स्ट ग्रेड में 30,000 के लगभग देंगे। और जो अनुदेशक है उनके भी 21,000 और लैब असिस्टेंट के भी 21,000। और इसमें जो निर्धारित अंक भार है वो लेवल 1 का देखें तो कक्षा 10 में जितने परसेंट है उनका 30% उससे उठाएंगे। 12th है वहाँ से 40% उठाएंगे और BSTC से भी 30% उठाएंगे। लेवल 2 के अकॉर्डिंग देखें तो कक्षा 10 में जितने परसेंटेज है आपके उनके 20%, कक्षा 12 में जितने परसेंटेज है उनके भी 20% और BA के 30% और B.Ed के 30%। यानी BSc B.Ed किसी ने कर रखी है तो उनके 60% वहाँ से होंगे। और सेकंड ग्रेड है इनके लिए कक्षा 10 से जितने परसेंटेज है उनके 10% और 12वीं कक्षा के भी 10%। BSc B.Ed कर रखी है या अलग अलग है B.Ed कर रखी है BA और B.Ed तो उनके दोनों को मिला के 70%। और फर्स्ट ग्रेड के BA के 20% और 50% स्नातक के और B.Ed के भी 30% है उनके। तो इनमें कुछ ज़िलों में तो अभी फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, कुछ में स्टार्ट होने बाकी है। और इसमें जो जितनी पोस्ट एक स्कूल में वैकेंट है उसके एक, जैसे एक साइंस की एक पोस्ट है तो उस साइंस में स्कूल वाले 3 अभ्यर्थियों को एक बार ले सकते हैं। फाइनल मेरिट एक की होगी पर 3 के फॉर्म वो लेंगे। चयन सूची में 3 का नाम होगा। और रिक्त पदों का विवरण है वो शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध है। इसमें मिनिमम 6 मंथ तक आपको रखा जाएगा, बट परमानेंट टीचर उस पार्टिकुलर पोस्ट के लिए अलॉट हो जाते हैं तो आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा। और एफिडेविट लगेगा कि जितने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके बीच में आप रिजिग्नेशन नहीं दे सकते। तो आप यह कैसे पता करो कि कहाँ कौन सी स्कूल में सीट खाली है या नहीं है? तो वो एक तो शाला दर्पण से पता कर सकते हो। कुछ की तो शाला दर्पण पे अभी आ गई है, कुछ की आ जाएगी लिस्ट। अगर आप शाला दर्पण पे पता नहीं कर सकते तो आप उस स्कूल के PO, जहाँ आपकी पंचायत है उस पंचायत का सबसे बड़ा एक स्कूल होता है 12वीं तक का, उस स्कूल का जो मेन होता है उसको PO कहते हैं। तो वहाँ आप पता कर लेना। आपको आपके PO स्कूल में जाके उन स्कूल की लिस्ट ले लेनी है जो उस पर्टिकुलर PO स्कूल के अंडर आती है और उसमें कौन कौन सी पोस्ट वैकेंट है उस चीज़ की पूरी जानकारी आपको उस स्कूल से मिल जाएगी। वहाँ से टीचर से आप बात करेंगे तो वो भी आपको गाइड कर देंगे। और स्कूल लिस्ट वैकेंट पोस्ट पता हो जाने के बाद अकॉर्डिंगली आपको फॉर्म को फिल करना है, जो मैं अभी आपको भेज रहा हूँ। ये टेलीग्राम पर है फॉर्म भेजा हुआ। सभी डिस्ट्रिक्ट का सेम ही फॉर्म होगा। जब आप स्कूल में फॉर्म सबमिट करवा दोगे तो आपको एक रिसिप्ट देंगे जो कि इस चीज़ का प्रूफ रहेगा कि आपने फॉर्म फिल किया था। उसके बाद DO लेवल पर लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, अदरवाइज सब्जेक्ट वाइज, एंड देन मेरिट लिस्ट डिक्लेयर कर दी जाएगी बाद में। तो ये है। और ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको भर के आगे आपको सेंड करना है स्कूल में। ये पूरा फॉर्म है, ये नीचे शपथ पत्र भी लगेगा। और इसमें भी अगर आपको कोई जानकारी और चाहिए तो वो टेलीग्राम पे पूछ लेना आप।